कन्नौज के इतिहास के प्रति यहाँ के युवाओं को जागरूक करने के लिए कन्नौज टाइम्स ने एक नुक्कड़ प्रतियोगिता का आयोजन हर रविवार को करने का निश्चय किया है। उसी के तहत आज हम लोग एसवीएस कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कन्नौज के कुछ युवक युवतियाँ मौजूद हैं। इनसे हम लोग सवाल करेंगे, उनसे जवाब चाहेंगे कन्नौज के इतिहास के बारे में। जो सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब देगा वो आज का विनर होगा। कन्नौज टाइम्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट और उपहार उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं, कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? चलिए पहले। नाम राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन सही है जवाब। राज्यवर्धन ने कन्नौज की कमान संभाली थी हर्षवर्धन से पहले। उनको छल से एक राजा ने उनका वध कर दिया। उसका नाम क्या है जिस राजा ने वध किया था? वो गौड़ वंश के राजा शशांक थे। शशांक थे गौड़ वंश के राजा। क्या नाम है आपका? शोभना श्रीवास्तव। शोभना श्रीवास्तव। आपके अब तक 2 जवाब सही मिले। हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखी गई, हर्षचरित। किसने लिखी वो किताब? एक जवाब पहले इनसे ले लेते हैं। ध्यानचंद ने। वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। एक नाटक लिखा गया था, एक नाटककार ने नाटक लिखा है नागानंद। लेखक कौन है उसके? वो हर्षवर्धन। नागानंद। हाँ, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है, परंतु ऐसा माना जाता है कि एक धावक ऋषि ने वो लिखा था, तो हर्षवर्धन ने उनको उपहार देके अपने नाम करा लिया था। हर्षवर्धन ने नागानंद नाटक हर्षवर्धन ने लिखा था, ये सही है जवाब। कन्नौज के एक राजा को शीलादित्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक बार पहले इनसे पूछ लेते हैं। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन ने शीलादित्य उपाधि धारण की थी। शीलादित्य उपाधि धारण की थी। दोनों के जवाब सही हैं। अभी तक आपके 2 सवाल सही हैं, इनके 4। कन्नौज में राजा जयचंद हुए, उन्होंने किस सन में यहाँ का राजपाट ग्रहण किया था? 1150। 1170 से 1194 तक वो शासक रहे। 1170 बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इतने सटीक जवाब मिलेंगे ऐसा उम्मीद हमको भी नहीं थी, ऐसी उम्मीद। शहाबुद्दीन गौरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा जयचंद का वध हुआ था। ये युद्ध किस जगह पे हुआ था? जगह का नाम? चंदावर। चंदावर। चंदावर जो आधुनिक एटा में स्थित है। इटावा जिले में है। इटावा जिले में। चलिए 3 और 4 2 लोगों में कंपटीशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। राजा जयचंद के पुत्र का नाम किसको पता है? चलिए पहले इनसे पूछते हैं। हरिश्चंद्र। चलो दोनों लोग के सही हैं। कन्नौज के राजा महर्षि विश्वामित्र हुए। उनके पिता का नाम क्या था और किस युग में वो यहाँ के राजा रहे हैं? महर्षि विश्वामित्र के पिता कौन थे और वो किस युग में यहाँ के राजा रहे हैं कन्नौज के? अगस्त ऋषि। नहीं जानकारी। नहीं मालूम। नहीं। चलिए, महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गादी थे और वो त्रेता युग में यहाँ के राजा हुए। उन्होंने त्रेता युग में शासन किया। उसके बाद विश्वामित्र को राजपाट मिला यहाँ पे। हर्षवर्धन ने कन्नौज पे कब से लेकर कब तक शासन किया? 606 से 643 तक। यही होगा, 606 से 647 तक। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? 1118 से 1019 में महमूद गजनवी ने आया। सही है। सही है। मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था कन्नौज पे? 1193 में किया था। दोनों लोग का बस 1 साल पीछे रह गया आप लोग। बाबर, मुगल शासक बाबर कन्नौज किस सन में आया था? नहीं पता। आप लोग को कुछ पता है? कोई तैयारी करके नहीं आते? हुमायूं आया था। बाबर भी कन्नौज आए थे। बाबर का नहीं पढ़ा हमने आज तक, हुमायूं को पढ़ा है। पढ़ना अलग बात है, ना पढ़ना अलग बात है। सवाल जो है वो ये है, बाबर कन्नौज कब आया था? 1528 में। थोड़ा सा पीछे रह गए। 1529 में आया था। अभी तक दोनों के जवाब बराबर हैं। कन्नौज के शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच किस सन में युद्ध हुआ था? 1539 1540 में। 1540 में।
कन्नौज का सबसे प्राचीन नाम क्या है? कानिकुब्ज। कन्नौज का सबसे प्राचीन नाम महोदय है और ये राजा गादी के समय से इसका नाम महोदय पड़ा हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार किस दैत्यराज की राजधानी कन्नौज रही? बलि। राजा बलि। अब बड़ी विकट समस्या है हमारे सामने, दोनों लोग को जो है बराबर को आंसर आए हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। कन्नौज के किन्हीं 5 राजाओं के नाम कौन बताएगा? हर्षवर्धन, राजवर्धन, जयचंद्र, हरिश्चंद्र, विजयचंद्र। जयचंद्र, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और उसके अलावा चक्रयुद्ध भी शासक हुए हैं कन्नौज के। और राज्यवर्धन बोल चुके हैं। एक और राजा बलि। कन्नौज की 7 देवियां हैं, उनके पिता का क्या नाम था? राजा वेणुचक्र। 7 देवियों के नाम? जी, फूलमती, माँ फूलमती देवी, क्षेमकली देवी, सिंहवाहिनी और गोवर्धनी देवी माँ, और उसके अलावा गोवर्धनी, संदोगनी देवी, कितनी 5, और फूलमती, क्षेमकली, सिंहवाहिनी, गोवर्धनी, संदोगनी, और कितने? फूलमती, क्षेमकली, संदोगनी, गोवर्धनी, फूलमती, क्षेमकली, सिंहवाहिनी, गोवर्धनी, संदोगनी और शीतला देवी और ये मौरारी देवी। चलो सब याद करके बताया इन्होंने, 7 नाम सही बताए हैं। अब इनसे एक और सवाल पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक दुबे से एक सवाल और पूछते हैं। महमूद गजनवी ने दूसरी बार कन्नौज पे कब आक्रमण किया? 1540। गलत है ये आपका जवाब। 11 जून 20। तुक्का नहीं चलेगा, सवाल गलत हो गया ये। एक और सवाल आपसे पूछेंगे। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? बेलगाम में। फिर महोबा से 2 पराक्रमी भाई थे, आला उदल, जिनको निकाला गया था, राज निकाला किया गया था। कन्नौज में उनको किसने शरण दी थी? जयचंद्र ने। वो पहले तो लाखन से मिले थे, तो उसके बाद जो है राजा जयचंद्र से विचार विमर्श के बाद उनको गिरविज के भवन। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जो आला उदल थे जयचंद के भतीजे, लाखन से उनकी मित्रता थी और फूलमती मंदिर में जब आला उदल आए थे तो यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आला उदल को, जहाँ पे कन्नौज की सेना रुकती थी रिजगिर गांव में, वहाँ उनको रोका गया था। तो ये सवाल का जवाब इनका सही है। तो सवाल इनसे था लेकिन जवाब इन्होंने दिया, इसलिए आज शोभना श्रीवास्तव आज की विनर हैं कन्नौज टाइम्स की। और जो इन्होंने प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया इनका। हम अब जब भी दूसरी बार कंपटीशन करवाएंगे इनको, आज की प्रतियोगिता के लिए इनको अगली कंपटीशन में सांत्वना पुरस्कार देंगे। तो आज की विनर हैं कन्नौज टाइम्स, जो नुक्कड़ प्रतियोगिता करा रहा है कन्नौज के इतिहास पे, उसकी आज विनर हैं शोभना श्रीवास्तव जी। इनके बीच में और अभिषेक द्विवेदी के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बार दोनों लोग बराबर जवाब दे रहे थे। तो जब एक्स्ट्रा सवाल किए गए तो उसमें एक सवाल का इन्होंने एक्स्ट्रा जवाब दिया, इसलिए आज ये विनर है। कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। ये आपकी ओर से बहुत अच्छा प्रयास है युवाओं को इतिहास के प्रति जागरूक करने। ये नुक्कड़ प्रतियोगिता के बारे में कब जानकारी मिली आपको और कैसे मिली? जी जब पहली बारी हुई थी तो मुझे जानकारी हुई थी, तभी से ही जानकारी है। अच्छा, तो कैसे पता था आपको कि कौन से क्वेश्चन आएंगे? किस आइडिया से आपने पढ़ा? जी एक तो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे हमने इस बार तैयारी की थी, और उसके अलावा जो आप अपने इन कन्नौज टाइम्स मीडिया न्यूज़ चैनल पे आप बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं, तो वो भी हमने देखा था। कन्नौज टाइम्स मीडिया में जो पिछली बार कंपटीशन कराई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे इनको आइडिया मिला था। और हम आपको बता दें, हमारे साथ में अभिषेक द्विवेदी जी बड़े एक्टिव हैं। पिछली बार जो हमने प्रतियोगिता की शुरुआत की थी तो वो जो पुरस्कार था, प्रथम पुरस्कार, वो अभिषेक द्विवेदी जी को गया था। ये इस बार भी इन्होंने बड़ी अच्छी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, बड़ा अच्छा जवाब दिए इन्होंने। इनके लिए एक अगली जब कंपटीशन कराएंगे तो इनको पुरस्कार एक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। धन्यवाद।